हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप सभी का फिर से स्वागत है डार्क फ्राइडे नाइट्स की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो एज प्रॉमिस्ड अर्लियर, आज की वीडियो मेरी यक्षिनी वाली वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें मेनली हम लेजेंडरी यक्षिस ऑफ साउथ इंडिया को डिटेल में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने चंपकवली अमल और नीला पीला अमल की स्टोरी को बताया था और कल्याण कट्टू नीली को थोड़ा ब्रीफ में ही डिस्कस किया था, लेकिन आज हम कल्याण कट्टू नीली की स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही वन मोर लेजेंडरी यक्षी ऑफ साउथ इंडिया कांजीरो तो यक्षी की स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे। तो अब बिना समय व्यर्थ करे हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल्याण कट्टू नीली। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कल्याण कट्टू नीली एक पावरफुल डीमनेस थी जिसे लेजेंडरी प्रीस्ट कदमत्थु कथनन ने कंट्रोल में लाके उसके आतंक को ख़त्म किया था। आज हम उसके ओरिजिन और उसके वश में किए जाने के पहले की कहानी को डिस्कस करेंगे। वंस अगेन हम इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं, देन मेन स्टोरी पर आएंगे। यक्षी कल्याण कट्टू नीली एक मेलेवलेंट स्पिरिट है, यानी ऐसी स्पिरिट जो किसी से रिवेंज या बदला लेने आती है। केरला के फोक सॉन्ग्स और लिटरेचर में कल्याण कट्टू नीली की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसे शॉर्ट में नीली कहकर भी बुलाते हैं। नीली का मेंशन सीवी रमन पिल्लाई के हिस्टोरिकल नॉवल मर्थधन वर्मा में भी मिलता है। हालांकि वो एक वेंजफुल यक्षी यानी स्पिरिट है, 55 कंडू के एक टेम्पल में इसे एक मदरली फिगर के रूप में भी पूछते हैं, जब से उसे कदमत्थु कथनन ने शांत किया है। Now let's come to the main folklore और स्टोरी जो कि नीली के ओरिजिन को बताती है। यक्षी बनने के बाद नीली हर जगह घूमती और तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के 55 कंडू को अपने आतंक के कहर से बरसाती थी। हालांकि वो पहले ऐसी नहीं थी और एक आम इंसान थी। एक मेलेवलेंट स्पिरिट बनने से पहले उसका जन्म एक देवदासी जिसका नाम करवेनी था के घर में अली नाम से हुआ था, जो कि पखा कन्नूर में रहते थे इन द अर्ली 9th सेंचुरी। अली के बाल उसके घुटनों तक आते थे, जो उसकी गहरी आंखों के साथ बहुत सुंदर लगते थे। वो अत्यधिक सुंदर थी, पर इसके बावजूद वो एक मंदिर के प्रीस्ट के साथ प्रेम कर बैठी और उससे शादी भी की। उस प्रीस्ट का नाम नंबी था। नंबी का उससे शादी करने का एकमात्र लक्ष्य धन की प्राप्ति थी। वो बस पैसों के लिए ही अली को पसंद करता था और इसके चलते उसने कई बार अली के होते हुए उसके साथ चीट किया और पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए। अपने जमाई की इन हरकतों से घृणित हो करवेनी ने नंबी को घर से धक्के मार के निकाल दिया। इसके बावजूद एक गर्भवती अली ने अपने हस्बैंड के साथ ही घर छोड़ना पसंद किया। बीच रास्ते में ही नंबी ने अली की हत्या कर दी, कुछ चंद गहनों के लिए जो अली ने पहने हुए थे। अली का छोटा भाई अम्बी, जो अली को वापस लेने आ रहा था, अपनी बहन को मृत देखकर वहीं सुसाइड कर लेता है, एक पत्थर से अपने सर को पीट कर। थोड़े समय बाद नंबी की मृत्यु भी सांप द्वारा काटे जाने से हो गई। अम्बी और अली दोनों का फिर से रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म होता है एक चोला किंग के बच्चों के रूप में, जिनका नाम था नीलन और नीली। पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है। रात होते ही दोनों गाय के बच्चों को मारकर उनका खून पीने लगते हैं। इसके चलते कई गाय के बछड़े गायब होने लगे। चोला किंग समझ गए थे कि उनके बच्चे किसी ईवल स्पिरिट की देन है। इसी कारण उसने उन्हें नागरकोइल के समीप चोला किंगडम के साउथर्न बॉर्डर 55 कट में अबैंडन करके छोड़ दिया। अब पज्जानूर विलेज उनके आतंक का शिकार बना, जिसके चलते कई लोकल उर्मास ने एक सॉर्सरर को बुलाया जिसका नाम भी नंबी था। एक सॉर्सरर एक प्रकार का तांत्रिक या जादूगर होता है। नागरकोइल का यह सॉर्सरर नीलन को तो अपने कंट्रोल में ला पाया, लेकिन नीली को वह नहीं रोक पाया। नागरकोइल में नीलन के लिए अपने रिवेंज के चलते नंबी को भी नीली ने मार दिया। वहीं दूसरी ओर कावेरी पंपपट्टिनम नेटिव अनंदन,
जो कि अली के हस्बैंड नंबी का रीइंकार्नेशन था। 55 कंडू से मुजीरिस की ओर किसी व्यापार के लिए जा रहा था। नीली की नज़र उस पर पड़ी, हालांकि वो उसे छू तक ना पा रही थी। इसकी वजह थी आनंदन की मैजिक वैंड यानी जादू की छड़ी, जो उसे नीली से बचाए हुई थी। इसलिए उसने उसका पीछा किया और ऐसे समय का इंतज़ार किया जब वो मैजिक वैंड उसके पास ना हो। पीछा करते करते वह पज्जानूर विलेज पहुंच गई। वहां उसने एक महिला का रूप लिया जो अपने बच्चे के साथ थी और वहां के गांव वालों को यह यकीन दिला बैठी कि आनंदन ही उसका पति है जो उससे झगड़ा करके भाग रहा है। आनंदन गांव वालों से बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि वह उसका पति नहीं है और यह औरत नीली यानी एक यक्षिणी है, पर किसी ने उसका बिलीव नहीं किया। उल्टा उन उरनमास यानी गांव वालों ने यह तक कसम खाई कि अगर यक्षी ने आनंदन को कुछ भी किया तो वह सभी अपने प्राण त्याग देंगे। नीली ने एक रात बड़ी चालाकी से आनंदन की हत्या कर दी। अगली सुबह आनंदन को मरा देखकर उन सभी 70 उरनमास ने एक साथ जलती आग में जाके आत्महत्या कर ली ताकि अपना वादा पूरा कर सके। आनंदन और उन 70 उरनमास को मार नीली संतुष्ट हो चुकी थी, जिनके कारण उसकी और उसके भाई की मृत्यु हुई थी। नीली ने वहीं एक पास में कल्प वृक्ष के नीचे आराम कर वहां की मदर गॉडेस बनने का सोचा। अकॉर्डिंग टू अनदर वर्जन, इस सब के बाद भी नीली शांत नहीं हुई थी और अंत में लेजेंडरी प्रीस्ट कदमट्टू कथनन ने उसे कंटेन कर शांत किया। इस स्टोरी पर कई मलयालम हॉरर मूवीज़ और नॉवेल्स भी अवेलेबल है और यह केरला के फोकलोर का अहम हिस्सा और पॉपुलर कल्चर है। अब आते हैं एक और लेजेंडरी यक्षी ऑफ साउथ इंडिया की ओर, जिसका नाम है कांचीरुथु यक्षी। मंगलथु श्रीदेवी या चिरुथ देवी, जिसे कांचीरुथु यक्षी भी कहते हैं, केरला के फोकलोर की एक बहुत फेमस यक्षी है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, उसका जन्म कंजीराकोड इन साउथ त्रोंकोड में एक पडमंगलम नायर फैमिली में हुआ था बाय द नेम मंगलथु। उसे चिरुथ देवी के नाम से भी जाना जाता था। वो एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नाच करने वाली प्रोस्टिट्यूट थी, जिसका किंग रामा वर्मा के पुत्र रमनथम्पी के साथ बहुत गहरा प्रेम का संबंध था। उसकी सुंदरता ने उसे अहंकारी और अभिमानी बना दिया था। चूँकि उसके पीछे लड़कों की भीड़ लगी रहती थी, उसे इन लड़कों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने में बहुत आनंद आता था। वो उनके साथ खिलवाड़ कर कर उन्हें गरीबी तक पहुंचा देती थी। वहीं दूसरी ओर वह एक व्यक्ति से सच में प्रेम करती थी, जिसका नाम था कुंजू रामन, जो उसकी पालकी को उठाता था और पहले से विवाहित था। साथ ही वह मंगलथु में बिल्कुल भी रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं था। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते चिरुथ देवी यानी मंगलथु ने कुंजूरामन की पत्नी की हत्या करवा दी। कुंजूरामन अंत में चिरुथ देवी के साथ सोने के लिए फाइनली एग्री कर गया, लेकिन बाद में उसका मर्डर कर देता है ताकि अपनी मृत पत्नी के लिए रिवेंज ले सके। उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद चिरुथ देवी का पुनर्जन्म होता है कांचीरुथु विलेज में एज अ यक्षी। इसी कारण इसका नाम कांचीरुथु यक्षी भी पड़ गया। उसके जन्म के कुछ क्षणों बाद ही वह मैजिकली एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमन बन गई। उसने मर्दों का जीना हराम कर दिया, उन्हें टेरराइज कर करके, और फिर उनका खून पीना भी शुरू कर दिया। साथ ही कुंजूरामन को भी बहुत परेशान किया। उसका मन तब ही शांत हुआ जब उसने अपने भाई मंगलथु गोविंदन, जो कि भगवान बलराम का एक बड़ा उपासक होने के साथ कुंजूरामन का एक क्लोज एसोसिएट भी था, के साथ एक डील की। अकॉर्डिंग टू देयर डील, कांचीरुथु को कुंजूरामन के साथ पूरे 1 वर्ष तक साथ रहने का मौका मिलेगा, बशर्त इतनी कि 1 वर्ष की अवधि के बाद वो भगवान नरसिम्हा की उपासना करेगी और उनकी भक्त बन ये बुरे कार्य करना छोड़ देगी। इसके बाद उसका एक टेंपल भी वहाँ बना, जिसे कंजीराकोट्टू वलियावीडु द्वारा ओन किया जाता था। हाउएवर, ये टेंपल अब एग्जिस्ट नहीं करता। सुंदर लक्ष्मी नाम की एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड और विख्यात डांसर थी और राजा एस स्वाति थिरुनल रामावर्मा की कॉन्सर्ट या वाइफ भी थी, जो कांचीरुथु यक्षी अम्मा की बहुत बड़ी भक्त थी। माना जाता है कि तिरुवनंतपुरम केरला में श्री पद्मन भस्वामी टेम्पल के वॉल्ट बी में कांचीरुथु यक्षी अभी भी वास करती है। कुछ लीगल इश्यूज के चलते अभी भी ये वॉल्ट अनओपन रहा है और माना जाता है कि कांचीरुथु यक्षी की यह लॉर्ड नरसिम्हा के लिए करी जा रही उपासना या प्रेयर्स किसी के द्वारा भी उस वॉल्ट के दरवाजे को खोल भंग की गई तो इस जगह पर आतंक मच जाएगा। तो यह थी कांचीरुथु यक्षी की कहानी, जो थोड़ी सी सुनने में विचित्र है और इंटरेस्टिंग भी।
अब देखते हैं हिंदुइज़्म और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा हमें वर्ल्ड में और कल्चर्स में यक्षीस के बारे में या उनसे मिलता जुलता क्या देखने को मिलता है। चाइना, ताइवान और जापान जैसे देशों में यक्षिनियाँ काफ़ी फेमस है, जैसे हरिति जो कि वन ऑफ द 24 प्रोटेक्टिव डेटीज़ में से है, जिन्हें डिफेंडर्स ऑफ बुद्धिस्ट धर्म माना जाता है महायाना बुद्धिज़्म में। जोशीगाया टोक्यो जापान में किशिमोजिन नाम का टेम्पल हरिति को ही डेडिकेटेड है। थाईलैंड में भी यक्षिनीस को गार्डियन डीटीज़ की तरह पूछा जाता है। थाई फोक रिलीजन और थाई फोकलोर से बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का इन्फ्लुएंस थाई कल्चर पर साफ दिखाई पड़ता है। थाई फोक रिलीजन में यक्षिनीस के लिए स्पिरिट हाउसेस या श्राइन्स डिवोटेड होते हैं ट्यूटलरी डेटीज़ यानी कुल देवी के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पर नाग फीसिवा समुद्रा को फीसिवा समुद्र फोर्ट की गार्डियन डीटी के रूप में माना जाता है। सिमिलरली सुफनाप स्रोन चौमतेवी को वाट नाग थकयान के गार्डियन डीटी माना जाता है। ऐसी ही कई यक्षिनी थाई फोक रिलीजन में कई डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन के गार्डियन डीटी के रूप में पूजी जाती है। सिमिलरली म्यांमार और बुर्मनीज फोकलोर और कल्चर में भी इन्हें गार्डियन डीटीज़ के रूप में वर्शिप किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पोपा माउंटेन की गार्डियन डीटी यक्षी पोपा मेडाओ है, जो कि एक फ्लावर ईटिंग यक्षिनी है। यह कहानियाँ कितनी सच है और कितनी झूठ, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये केरला के फोकलर्स के साथ साथ वर्ल्ड के अदर कल्चर्स में भी सिमिलरली बहुत फेमस है। आई होप आप सभी को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और यक्षिनीस के बारे में यह इन्फॉर्मेशन जानकर आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्जॉयबल मिस्टीरियस एंड हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर देना एज मच एज पॉसिबल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय बाय एंड टेक केयर।